अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एसआईआर के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को कुछ सवालात हैं, कुछ उलझन है। आज हमारे साथ इरफान सर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल दरियापुर के प्रिंसिपल भी है और बीएलओ भी है और एसआईआर पर पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं। कुछ सवालात जो पब्लिक में चल रहे हैं, मैं सर से पूछूंगा और लोगों तक पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, एक सवाल तो आपको एसआईआर के ताल्लुक से ये पूछना था कि 2002 की यादी को मदार बनाया गया है। अब किसी मतदार का नाम 2002 की यादी में न हो तो क्या करें? 2002 की यादी अगर मतदार का नाम नहीं है या उनके माता-पिता, दादा-दादी का नाम नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट पैनिक। आपको जो ऊपर का हिस्सा है, पहले वाला हिस्सा, उतनी जो 2025 के हिसाब से भर के दे देना है। हाँ, उसके साथ जो है आपको डॉक्यूमेंट लगा देना है। वैसे डॉक्यूमेंट का दूसरा फ़ेज़ था, लेकिन आप जो है फॉर्म भरने के साथ ही डॉक्यूमेंट दे सकते हो। सर, आपने जो कहा डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो है फॉर्म को अब पीछे देखोगे, जो ये ईएफ है, उसके पीछे ही डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया हुआ है। तो उसमें जो सरकार की तरफ से जाहिर किए डॉक्यूमेंट है, उसकी लिस्ट है। उसमें एक एडिशनल अलग से उसका सर्कुलर हुआ है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी वैलिड है। अब देने में ऐसा है कि अगर जिसका जन्म जुलाई 1987 के पहले 87 के पहले हुआ है, तो उसको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट देना है। तो जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसमें आपके माता-पिता का नाम आ जाता है, खुद का नाम आ जाता है, स्पाउस का नाम आ जाता है। तो पासपोर्ट दे सकते हो, पासपोर्ट नहीं आधार कार्ड दे सकते हो, जन्म का दाखला दे सकते हो, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट कॉमन है, इसके अलावा भी एक सूची दी हुई है, तो आप खुद का दे सकते हो। दूसरी बात 1987 से 2004 के बीच के लोग हैं, अगर उनका 2002 के अंदर मतलब नाम नहीं मिल रहा है, उनके मदर-फादर का, तो उनको खुद का डॉक्यूमेंट देना है एक और उसके साथ-साथ अपने मदर या फादर का कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। 2004 के बाद के लोग हैं, वो किस्से में उसको खुद का डॉक्यूमेंट देना है एक और एक उनके मदर का देना है और एक फादर का। मतलब उसको दोनों वालिदैन का, मम्मी और पापा, उसके पीछे 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। मतलब उम्र के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो सर, ये अभी लोगों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमिश्नर श्री ने ऑनलाइन फॉर्म की भी गुंजाइश दी है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भरना उसको? बिल्कुल, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो लोग बाहर है, यहाँ अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है फिर भी आपको ये सब सिस्टम से आप आसानी से 5 मिनट में वो बहुत आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए एक शर्त है कि आपका नाम जो है आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड में सेम होना अच्छा, चाहिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए। ऑनलाइन और आपका मोबाइल जो है वो इलेक्शन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका तभी ऑनलाइन भर तब सकते तब हैं। भर सकते हैं। सर, आपके नज़दीक बेहतर क्या ऑनलाइन भरना या ये आप ऑफलाइन ट्राई भरना? कर सकते हो, ऑनलाइन अच्छा है, अगर आप भर सकते हो या किसी जानकार से भराना चाहते हो, तो भर सकते हैं, इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये जो बताया मैंने अगर स्पेलिंग की भूल है, तो आप फिर वो ऑफलाइन ही जाना सिस्टम लेगी पड़ेगा। नहीं। जी। अच्छा सर, इसमें जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो सबमिट करना है, तो व्हाइट बैकग्राउंड ज़रूरी है, किस तरह करेंगे उसमें? पासपोर्ट साइज़ के लिए कोई नियम नहीं है, आप फ़ोटो नहीं भी देते हो, तो भी कोई बात नहीं है। हम वो जो पुराना फ़ोटो है, वो चलता रहेगा। हाँ, कुछ लोगों का इतने सालों में बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, तो वो नया फ़ोटो दे सकते हैं। लेकिन उसका कोई नियम नहीं है कि इसी तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप जो है दोनों कान दिखे इस तरह का देने से वो कैप्चर जो है जल्दी हो जाता है। वो क्या होता है अगर कान नहीं दि वो जो जिस तरह की ऐप है, उसमें वो कान से कान मिला दे, तो वो सिर्फ़ फेस कैप्चर करता है। तो वो नहीं दिखते तो थोड़ा-सा 1-2 बार दिक्कत आती है उसको लेने में और हो सकता है सर्वर डाउन होने की वजह से कभी-कभी वो उसको फिर छोड़ देवे। तो बेहतर है कि कान दिखे इस तरह का हो और बैकग्राउंड का कोई इश्यू नहीं है। अच्छा सर, ये फॉर्म जो दिए जा रहे हैं बीएलओ की जानिब से, अगर एक ही नकल मिली है, बीएलओ ने एक ही दी है या लेने वाले ने गलती से एक ही ले ली, तो उसके लिए क्या
शक्ल अगर में। आपको ईएफ वहाँ से 2 दिए गए हैं, लेकिन आपको 1 मिला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी फॉर्म की ज़ेरॉक्स करा लीजिए आगे-पीछे दोनों साइड की, और वो आप उसको 2 कॉपी में भर के एक रिसीव ले सकते हो। ज़ेरॉक्स वैलिड है अगर हम ज़ेरॉक्स ज़ेरॉक्स बिल्कुल करें? वैलिड है। कोई आप ज परेशानी नहीं? नहीं, वो स्कैनर दिया है, हर इंसान का पर्सनल स्कैनर है, तो जी, आप उसको ज़ेरॉक्स करवा सकते हो। जी। अच्छा, अगर एक ही आदमी के 2 से ज़्यादा जगह पर फॉर्म आ रहे हैं, जी। तो उस सिलसिले में सर क्या करेंगे? जैसे कुछ लोगों के 2-3 या उससे ज़्यादा इलेक्शन कार्ड है, तो उस उतने ही उसके फॉर्म जनरेट हो जाएँगे। जैसे लड़की है, तो अपने जब मेके मदर-फादर के वहाँ है, तो वहाँ का भी होगा, परिवार अभी शादी होने के बाद वहाँ वहाँ का भी पर आया हाँ, होगा, जी, जी, ठीक जी। है? अक्सर ये केस देखा गया है। तो उनको क्या चाहिए कि अगर दोनों में से एक जगह रखना है, तो जो जहाँ नहीं रखना, जैसे अपने मम्मी-पापा के वहाँ नहीं रखना चाहते, तो आप लिख के दे दो लग्न ठेवाती स्थळांतर, वही फॉर्म के नीचे सिग्नेचर करके उसको रिटर्न दे दो कि हमको ये मतलब नहीं करना है। इस ये देने से क्या होगा कि जहाँ है, वहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। अब ये सिलसिले में मान लो कि कोई ऐसा करता है कि मैं दोनों दे दूँ, उसमें ये होगा कि सिस्टम में जो पहले फॉर्म भर दिया जाएगा, जो बीएलओ पहले भर देगा, वो जो है वो कैप्चर हो जाएगा। फिर दूसरा जैसे ही उसको भरने जाएगा, वो ऑलरेडी है, वो बता देता है। तो वैसे भी एक तो रिजेक्ट होना ही है। तो पहले से ही आपको जो रखना है वो दे दो, और जो नहीं देना है उस पे आप लिख सकते हो कि रिपिटेशन है, डुप्लीकेट है, वो आप जमा कर दो। तो सर जैसे आपने लड़की का एग्ज़ाम्पल दिया कि पहले मैके थी, फिर शादी होने के बाद ससुराल गई तो 2 हुए। बहुत सारे जेंट्स में भी ऐसा होता है जैसे कमाने के लिए, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए या किसी और काम से शहर बदला, जगह बदली। अहमदाबाद के थे, बम्बई चले गए, जी। यूपी के यहाँ, यहाँ के यूपी गए, ऐसा जेंट्स में भी ये चीज़ हो सकती है और इस तरह उनका अगर जैसे बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बाहर के लोगों की भी जी, है। जी, जी। तो उनके शायद उनके अपने-अपने वतन में भी हो, यहाँ आकर बस गए जी। यहाँ पर बना है तो उनके लिए सर क्या हिदायत है, क्या गाइडलाइन है? ये एक ऐसा है कि इसमें आपको नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि हाँ, आप एक से ज़्यादा वोटर आईडी नहीं रख हाँ, सकते हैं, तो आपको डिक्लेरेशन दे के नीचे साइन ली जाती है। हाँ, तो अगर इस तरह का कोई मामला है, तो अगर आप यहीं रखना चाहते हैं, तो उसी फॉर्म को हाँ, भरें अगले और वाला वहाँ से कैंसल आप करवा दें, उसको हाँ। कैंसल करवा दीजिए। अच्छा सर, 2002 की यादी में नाम तो है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ये फॉर्म नहीं मिला किसी को, तो उस सिलसिले में सर कैसे करेंगे? 2025 में अगर उनकी याद 2002 की 2025 की उस यादी में अच्छा नाम था, हाँ। 2025 में नाम है, ईएफ नहीं मिला है, तो आपको सिंपल सा पहले तो अपने घर के वो फॉर्म पे ही वो बीएलओ का नंबर होगा, फिर भी नहीं मिलता तो वाटर हेल्पलाइन में अपना भाग निकाल लीजिए कि जी, आप कौन से पार्ट में आते हो, उस पार्ट के बीएलओ को आपको कॉन्टैक्ट करना है। अभी वो लोग सैटरडे संडे भी बैठने वाले हैं। आप जाइए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, फ़ोन से कीजिए कि मुझे ये मेरा यादी में आप वाटर हेल्पलाइन में आपकी एपिक डालते ही पूरी डिटेल आ जाती है कि आप कहाँ वोट देते हो, कौन-सा पार्ट है। आप वो सीरियल नंबर दे दीजिए। अगर आपको नहीं मिला है तो बीएलओ आपको दूसरी कॉपी लाके दे देंगे। तो सर एक आखिरी सवाल पूछना है, जैसे अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में भी मुब्तला है, कुछ लोग डर रहे हैं गलती हो जाएगी, कुछ गलत लिख दिया रिश्तेदारी बताने के अंदर। तो अगर गलती हुई और उसी वक़्त गलती मालूम हो गई, तो उसमें फ़ॉर्म को सुधार सकते हैं? जी। पहले तो ये है आप कि ज़ेरॉक्स करवा के पहले भरिए, किसी को बता के फिर फेयर करिए। लेकिन मान लो कि भरने के वक़्त कुछ गलती हो भी गई, तो आप उसपे व्हाइटनर लगा सकते लगा हो। सकते हैं जी, व्हाइट में। उसका कोई ऑप्शन नहीं है तो व्हाइटनर लगा दीजिए। दूसरा आपने रिश्ते की बात की, हुँ, तो रिश्ते में ऐसा है कि आपका जो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट में 2025 के हिसाब से प्रॉपर करेक्ट डिटेल डालनी है। जो मतदार का नाम है वो ऑलरेडी प्रिंटेड आ रहा है। लेकिन जो अदर डिटेल है फादर, मदर की, स्पाउस की, वो प्रॉपर आप जो स्पेलिंग है वही करना है। नीचे वाला जो पार्ट है 2002 में, उसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकोगे, जो 2002 में दिया है वही आना है। वही मतलब कुछ भी स्पेलिंग गलत है या कुछ भी जो चीज़ जोड़ ली है, आपको ऐसा ही उसको कॉपी करना है। मतदार यादी में जो संबंध दिया है, वही वहाँ वही बताना है। संबंध लिखना है। मतदार यादी में जो नाम जैसा स्पेलिंग में दिया है, वही लिखना है।
तो वो क्या है कि उसका मतदार क्रम, नाम सेम मिलने से बीएलओ जब पूरी डिटेल जो है आगे की टाइप कर देते हैं, ये डिटेल को ढूँढा जाता है। आपके जो भरने के बाद ढूँढा जाता है, तो वो मिल जाने पे फिर उसको मैप कर देते हैं। लेकिन अगर गलत डिटेल डाल देते हैं, तो वो क्या होता है मिलता नहीं है, वो फिर मिसमैच होता है। नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है, हुँ। फिर उसको क्या करते हैं, उसको फिर माहिती नहीं है या गलत है, वो मानकर फिर आगे जाना पड़ता है। अच्छा सर, इसमें आखिरी बात पूछ के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। सावचेती के बाद पूछा, सब कुछ किया, उसके बावजूद गलती रह गई। एक तो ये कि सुधार ली, सुधार भी नहीं सके। बाद में पता चला लोगों में चर्चा होने के बाद कि भई मैंने तो ये भर दिया था, गलती रह गई। तो उससे इलेक्शन कार्ड के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका उसके जो बाद भी इलेक्शन कार्ड तो आ ही इलेक्शन कार्ड जाएगा, बनेगा और आप किसी को कैंसल भी तो नहीं मतलब होगा कोई इलेक्शन। इसमें घबराने की बात नहीं है। ये बिल्कुल अ, जो है 9 दिसंबर को जैसे वो बाहर पड़ेगी यादी, उसके बाद भी आप लोग कभी भी कोई भी गलती है तो फॉर्म नंबर 8 भरकर उसमें सुधारा कर सकते हैं। उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत आप सारे 8 लोग नंबर सर भर के फिर सुधारा बहुत कर सारे लीजिए। लोग डर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा कार्ड कैंसल हो जाएगा, हम वोट नहीं दे सकेंगे। तो इस सिलसिले में कुछ बात कहकर आप हाँ, थोड़ी-सी रहबरी कर बिल्कुल, दें। उन लोगों के कार्ड निकल जाएँगे, जो ये फॉर्म ले लिया और जमा नहीं किया। आप जब जमा नहीं करते तो उसकी एक ही सूरत है, या तो आपके पास 2 फॉर्म है या 2 से ज़्यादा है, तो आप जमा नहीं कर रहे हो, आपने कहीं और कर दिया होगा, या फिर आप कुछ छुपा रहे हो, आपको जमा नहीं करना है, तो ये मानकर जिन लोगों के फॉर्म नहीं आते, उनका मतदार यादी में बिल्कुल नाम नहीं आएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि चाहे कुछ गलती हो भी गई हो तब भी फॉर्म तो आपको ज़रूर फॉर्म जमा दे करना है। देना है, आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया और जल्द से जल्द दे देना है, किसी भी वक़्त यानी की राह नहीं गलती रह देखनी। जाना गलती नहीं है, फॉर्म फॉर्म नहीं भरकर देना, जमा नहीं कराना ये या गलती है। फॉर्म ही नहीं लेना ये गलती है। जी, आप जब बीएलओ को जमा कर रहे हो ना, तब भी वो गलतियों को सुधारेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अस्सलाम